नेपाल, जो कि भारत का पड़ोसी देश है, इन दिनों राजनीतिक अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है। नेपाल में बीते कुछ दिनों से राजशाही और हिंदू राष्ट्र की बहाली की मांग जोर पकड़ रही है। नेपाल में राजतंत्र और लोकतंत्र दोनों के समर्थक इन दिनों आमने सामने हैं। वहीं कई राजनीतिक और धार्मिक संगठन उनके समर्थन में प्रदर्शन और रैलियां भी निकाल रहे हैं, जिससे देश की राजनीति में नई बहस छिड़ गई है। ऐसे में वहाँ के हालात दिन पर दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। किसी भी हिंसक झड़प की खबर चर्चा में आती है तो कभी उग्र प्रदर्शन की। ऐसे में जानना बेहद जरूरी है कि आखिर नेपाल के लोगों की डिमांड क्या है, क्यों वो इतना भड़के हुए हैं और वे लोकतंत्र से राजतंत्र की ओर क्यों जाना चाहते हैं। इसके बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल नेपाल में इन दिनों हालात अस्थिर बने हुए हैं। लंबे समय तक जो राष्ट्र अकेला हिंदू राष्ट्र रहा है, जहां राजशाही का दबदबा रहा है, वो अब देश में एक बार फिर हिंदू राष्ट्र और राजशाही व्यवस्था को लागू करने की मांग पर अड़ा है। वहीं ये मुद्दा अब तूल पकड़ते हुए नेपाल में हिंसक और उग्र प्रदर्शन के रूप में बदल चुका है, जहां नेपाल को हिंदू राष्ट्र का दर्जा देने की मांग जोर पकड़ रही है। यहाँ पर दो राजनीतिक दल और उनके समर्थक अलग अलग मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। एक और जहां राजशाही समर्थक हैं जो राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी यानी आरपीपी के सपोर्टर्स हैं, वहीं दूसरी ओर नेपाली कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टियां हैं जो लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता को समर्थन देती हैं। ऐसे में इस राजनीतिक उथल पुथल के साथ प्रदर्शनकारी देश में आंदोलन कर रहे हैं। वो एक दूसरे के खिलाफ बगावत पर उतर आए हैं। वहीं इस आंदोलन में भीड़ दुकानों, घरों और वाहनों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, टीवी तोड़ रहे हैं, यहाँ तक कि मीडिया को भी निशाना बना रहे हैं। ऐसे में क्या है वहाँ के हालात और क्यों उठ रही है ये मांग, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। दरअसल नेपाल में जहाँ 2008 में लोकतंत्र की नींव रखी गई, वहाँ उसी समय राजशाही हटकर प्रजातंत्र की स्थापना हुई। हालांकि ये बदलाव अचानक नहीं हुआ। इससे पहले वहाँ काफी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक उथल पुथल हुई, जिससे वहाँ की जनता ने त्रस्त होकर लोकतंत्र की मांग की थी। ऐसे में जब वहाँ लोकतंत्र की स्थापना के 2 दशक बीत गए हैं, तब एक बार फिर वहाँ देश की राजनीति में विरोध और बगावत की लहर देखी जा रही है। वहीं 2008 के बाद से अब तक यहाँ 13 बार सरकारें बदल चुकी हैं। इसी कड़ी में अब की बार यहाँ सरकार नहीं, बल्कि लोकतंत्र को राजतंत्र में बदले जाने की मांग बढ़ती जा रही है। ये मांग बढ़ने का कारण कुछ यूँ है कि नेपाल के लोग जो भ्रष्ट व्यवस्था और आर्थिक बदहाली से परेशान हो चुके थे, वे लोकतंत्र की स्थापना के बाद ये उम्मीद कर रहे थे कि वहाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन उनकी उम्मीदों के अनुसार कुछ भी नहीं हुआ। भ्रष्टाचार हर सरकार के कार्यकाल के दौरान जस का तस रहा। वहीं महंगाई ने भी नेपाल की आर्थिक स्थिति खराब कर दी। इसके अलावा कई बार सरकारें बदली, कोई भी सरकार अपना कार्यकाल पूरा न कर सकी। इसके अलावा वहाँ हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग भी उठ रही है। उसके पीछे वहाँ के लोगों का स्पष्ट कारण है। कारण यह है कि वहाँ पर लोग हिंदू राष्ट्र से खुद को गौरवान्वित महसूस करते हैं। वहीं इन दिनों वहाँ धर्मांतरण बढ़ा है, जिससे वहाँ के लोगों में धर्मनिरपेक्षता की धारणा को लेकर असंतोष पैदा हो गया है। वे इस बात से डर रहे हैं कि कहीं उनकी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान लुप्त न हो जाए। इसलिए वो चाहते हैं कि उनका देश हिंदू राष्ट्र के आधिकारिक दर्जे के साथ चले। ऐसे में इन्हीं मांगों को लेकर पूरे देश में व्यापक प्रदर्शन हो रहे हैं, जहां हाल ही में नेपाल की राजधानी काठमांडू में हिंसक विरोध प्रदर्शन और राजतंत्र और लोकतंत्र की मांग करने वाले दोनों गुटों में तकरार देखने को मिली, जिसमें कई घरों में तोड़फोड़ की गई, जिसमें कुछ की मौत हो गई जबकि दर्जनों घायल हो गए। ऐसे में हालातों को बद से बदतर देखते हुए सेना ने मोर्चा संभाल रखा है। वहीं हालात को सामान्य बनाने के लिए कई इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। गौरतलब है कि नेपाल में राजतंत्र और लोकतंत्र की लड़ाई कोई नई नहीं है, बल्कि ये कई दशक पुरानी है। जी हाँ, आपको बता दें कि नेपाल का इतिहास सदियों से राजशाही से जुड़ा रहा है। 2008 तक ये देश एक हिंदू राजतंत्र था, जिसकी शुरुआत 1768 में हुई, जब गोरखा के राजा पृथ्वीनारायण शाह ने नेपाल साम्राज्य की स्थापना की थी। यहाँ पर राजा को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता था। वहीं इस समय राजा के पास पूरी शक्ति हुआ करती थी, जिसके बाद 1840 से 1951 तक नेपाल में राणा परिवार के प्रधानमंत्री रहे, जिन्होंने देश पर शासन किया। उसके बाद फिर नवंबर 1990 में जन आंदोलन के बाद नेपाल ने एक नया संविधान अपनाया और देश संवैधानिक राजतंत्र बन गया। हालांकि 13 फरवरी 1996 को माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने गृह युद्ध शुरू किया, जिसमें उनका उद्देश्य राज्य को उखाड़ फेंकना और लोगों का गणराज्य बनाना था। जिसके बाद 1 फरवरी 2005 को राजा ज्ञानेंद्र ने यहाँ तख्ता पलट किया और आपातकाल की स्थिति लागू की, जिसके बाद उन्होंने खुद देश पर नियंत्रण कर लिया। लेकिन 2006 के जन आंदोलन के बाद नेपाल में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना हुई और 28 मई 2008 में राजशाही को आधिकारिक रूप से पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। इसी के साथ ही नेपाल को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भी घोषित कर दिया गया। वहीं इसके साथ ही नेपाल को संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया।
ऐसे में वर्तमान में एक बार फिर ये मांग उठ रही है, जिसका दूरगामी असर नेपाल के साथ साथ उसके पड़ोसी देशों पर भी गहरा हो सकता है। बहरहाल अब देखना यह है कि नेपाल में उठी इस मांग को देश में एक बार फिर से कैसे लागू किया जाता है, और क्या नेपाल के लिए ये कदम नई चुनौती से भरपूर तो नहीं रहने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।